हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। सो दोस्तों, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आज उसको ख़त्म करेंगे। कुछ इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वो आज मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके साथ ही हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया था 4 तारीख से हम जो PDF में हमने आपको प्रोवाइड की हैं उसके MCQs की डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका रिवीजन भी शुरू होगी। तो आज टॉपिक जो मैंने कल शुरू किया था उसको ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने इसका थ्योरेटिकल वर्क किया था, आज इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं तो अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा उनको बता दूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जब हम अपना जो डबल एंट्री का कंसेप्ट है, यानी एक ट्रांजैक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होती है, उसको फॉलो नहीं करते। यानी हम एक ही एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ना करके सिंपल एक ही एस्पेक्ट लिखते हो ट्रांजैक्शन का, चाहे वो डेबिट है चाहे क्रेडिट है। ठीक है, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये ज़्यादातर जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं या शॉपकीपर्स हो गए, ये वो लोग फॉलो करते हैं, या वो लोग जो अपना कैश पे काम करते हैं, ज़्यादातर कैश पे काम करते हैं, वो लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्योंकि उनके पास ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती तो उनको डबल एंट्री जो सिस्टम है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें जब प्रॉफिट निकालना है तो हमें तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें जर्नल बनती है, फिर लेजर बनती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में ये सब नहीं बनता, ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, लेजर्स नहीं बनती। सभी लेजर्स नहीं बनती, कुछ बनती हैं लेकिन सारी नहीं बनती। ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता, और जब ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो हमें चाहिए, क्योंकि कोई भी जो काम कर रहा है बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस है या बहुत बड़ा है, प्रॉफिट तो हर किसी को देखना है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनका प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, देयर आर 2 मेथड। 2 मेथड हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, दूसरा कन्वर्जन मेथड। ये जो कन्वर्जन मेथड है ये आप नाम भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 साइड इज टेकन एज कैपिटल। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? एक स्टेटमेंट होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, वो तो बैलेंस शीट में भी होती है। आपने बैलेंस शीट में भी यही देखा कि एक तरफ एसेट्स होती है, एक तरफ लाइबिलिटीज़। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट बताती है। लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? कैपिटल, उसके बारे में बात करती है। तभी ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 साइड्स। यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कैपिटल लेते हैं। वो हमारी क्या होती है? कैपिटल, यानी जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया था। अब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लेना। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम कुछ चीज़ें प्लस करेंगे, कुछ माइनस। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एट द एंड, यानी हमारी जो कैपिटल साल के एंड में जो कैपिटल है वो प्लस उसमें ऐड कर देनी है। अगर साल भर में आपने कोई ड्राइंग्स की हैं, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, वो ऐड कर दो, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। अगर साल भर में आपने कुछ और कैपिटल लगाई है उसको माइनस कर देना है, और माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग, और जो स्टार्टिंग की कैपिटल है बिगिनिंग की वो भी माइनस कर देनी है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप जब बैलेंस शीट बनाते थे, जिनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिनको पता है थोड़ा बहुत भी, आप शुरू करते थे कैपिटल के साथ। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लेते थे कैपिटल, ये होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो मान लो हमारी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए की है, इसमें आप क्या ऐड कर देते थे? नेट प्रॉफिट। अब ये कंसेप्ट उन्हीं लोगों को समझ आएगा जिन्होंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, कि हमने 1 लाख रुपया लगाया था, 10,000 हमारा प्रॉफिट भी हुआ, तो कुल मिला के 1,10,000 हो गया, ठीक है। इसमें से अगर हम और कैपिटल भी लगाते हैं, सपोज करो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई, साल के बीच में हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ी और हमने 20,000 रुपया और लगा लिया, तो हमारी कैपिटल बढ़ के हो गई 1,30,000, ठीक है। अगर हमने कोई ड्राइंग्स की हैं
तो ड्राइंग्स क्योंकि हमारी कैपिटल को कम कर देती हैं, रिड्यूस कर लेती हैं, तो माइनस कर लेंगे। सपोज करो आपने 5,000 की ड्राइंग्स की थी, अब कितना बचा? 1,25,000। ये हमारी क्या है? इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, कि साल के एंड में आपके पास 1,25,000 था। स्टार्टिंग में 1 लाख था, 1,25,000 साल के एंड में। ठीक है। अब सपोज करो मुझे ये प्रॉफिट निकालना है 10,000 का, बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी, आपको प्रॉफिट निकालना है। मैं क्या करूँगा, जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरे पास? 1,25,000। अब यहाँ से क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आया था, अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा। ठीक है। तो जो जो साइन है वो आपको रिवर्स करने हैं। जैसे ड्राइंग माइनस है, ये प्लस हो जाएगी, एडिशन कैपिटल प्लस है, ये माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस करने हैं, क्यों प्लस करने हैं, वो भी बता रहा हूँ। ड्राइंग्स हमने क्या की थी? माइनस। अब हम कर लेंगे इसको प्लस। क्यों प्लस कर लेंगे? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। इसका मतलब ये जो 1,25,000 हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से 5,000 हमने ड्राइंग्स की हुई हैं। इसका मतलब ये 5,000 अभी भी कम बता रही है, क्योंकि ड्राइंग्स हमने इसमें से माइनस कर दी है। तो मुझे तो ये दिखानी है ओपनिंग कैपिटल, तो जो ड्राइंग्स हमने की थी वो दोबारा से अगर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हो गया 1,30,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 20,000। एडिशनल कैपिटल ने क्या किया इस कैपिटल तक पहुंचने में, कि इसने इस कैपिटल को इंक्रीज किया था। 1 लाख में ये 20,000 ऐड किया था ना हमने बाद में, तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 1,25,000 इसमें से 20 तो एडिशनल कैपिटल है, वो माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 20,000 माइनस कर दिया हमने, अब बचा 1,10,000। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, ये फिगर मेरे पास नहीं है, तो इसको छोड़ के हम ऊपर वाली फिगर पे आते हैं। तो ऊपर वाली फिगर क्या हुई है? ऐड ही हुई है ना, हमने इसमें ऐड करके ये चीज़ इसमें ऐड की थी ना, तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। अब आपके पास क्या बचा? 10,000। आ गया ये 10,000, यही आपका क्या है? प्रॉफिट। सिंपल इस तरह से आपने कर लेना है। ठीक है। तो चलिए, फॉर्मूला मैंने आपको एलोबरेट कर दिया, एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, बाद में करेंगे। अब समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, बैलेंस शीट का जो ऑब्जेक्ट है कि क्यों बनाई जाती है, इज टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वीक है या स्ट्रांग है, वो देखने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाई जाती है? ऑब्जेक्ट इज टू नो अबाउट द कैपिटल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कैपिटल निकालने के लिए। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी कभी भी ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। उसके बाद अंडर डबल एंट्री सिस्टम बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट कब बनती है? जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम पे जब हम काम करते हैं तो क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर्स। जो भी बैलेंस शीट है हम ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? लेजर्स। लेजर से हमारे पास जो बैलेंसेज आते हैं, जो हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, जो ट्रायल बैलेंस जिनसे बनता है, तो ये जितनी भी ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी लेजर के जो बैलेंसेज होती हैं उनसे बनती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द एस्टिमेट्स, अकाउंट्स, लिमिटेड अकाउंट्स एंड कैलकुलेशन। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये किससे बनती है? जो एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेट मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं, या हमारे पास जो लिमिटेड अकाउंट्स रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा इसमें सारे अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं करते, तो लिमिटेड अकाउंट्स रहते हैं, या फिर कैलकुलेशंस के हिसाब से। ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हम नहीं बनाते। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था उसी को सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, और कहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला, लेकिन मैंने बताया भी था कि जब भी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो अपने क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करना है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,25,000। ठीक है। अब आप कोई भी चीज़ ले लो, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को क्या करती हैं? कम कर देती हैं, क्योंकि जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो आपने रिवर्स करना है, ड्राइंग्स को ऐड कर देना है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस की हुई हैं, तो ये हम इसको ऐड कर लेंगे। ड्राइंग्स कितनी है? 30,000 की। हो गया 1,55,000।
उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करती है, उसको माइनस कर देंगे। इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के निकाल लो। तो माइनस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल। अब वो फॉर्मूला लगा लो या जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो। तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर लो 37,500, तो बचा 1,17,500। ठीक है, अब लास्ट में बची क्लोजिंग कैपिटल, तो माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो माइनस कर लो ओपनिंग कैपिटल। तो कितनी ओपनिंग कैपिटल है, 1 लाख रुपए की। इसमें से माइनस कर लेंगे 17,500। अगर ये आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट है, अगर ये आंसर कहीं माइनस में आ गया तो ये लॉस कहलाता है। तो इस तरह से आपने अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और MCQs की डिस्कशन आज भी एक वीडियो अपलोड किया है किन कॉमर्स जोन पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।